कोटपूतली के निजी होटल में बुधवार को बीजेपी शहर मंडल कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में शिरकत करने पहुंचे उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर राठौड़ ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जुट जाने का आह्वान किया। इस दौरान राठौड़ ने गहलोत सरकार को भी निशाने पर लिया। इस मौके पर जयपुर जिला देहात उत्तर के जिला अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा, विधानसभा प्रभारी मुकेश गोयल, शंकर लाल कसाना, शहर मंडल अध्यक्ष गोपाल मोरिजावाला आदि मौजूद रहे। कोटपूतली के अंदर आज शहर संगठन की कार्य समिति की बैठक में यहाँ उस बैठक के अंदर मैं आया हूँ। एक राजनीतिक प्रस्ताव के माध्यम से प्रदेश की सारी हालात के बारे में यहाँ कार्यकर्ताओं ने चर्चा की, एक प्रस्ताव पारित किया है। ये इलाका विशेष तौर पर जब से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अंदर वहाँ की सरकारों ने समाज कंटकों के विरुद्ध में अभियान छेड़ा है, ये प्रचल स्थल बन गया है। कोटपूतली के इलाके के अंदर हत्याएं होना और हत्या होने के बाद हत्यारों का फरार होना ये सामान्य बात हुई है। लूट और झूठ की इस सरकार के माथे पर एक कलंक और लगा जब साधु संतों ने कनकाचल पहाड़ी और आदि बद्री पहाड़ी पर खनन को लेकर आंदोलन किया। 500 दिन से ज़्यादा तक आंदोलन चला। प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री तक गुहार लगी, पदयात्राएं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब सरकार कह रही है कि जिला कलेक्टर ने उनके पास खनन को रोकने के लिए, उसको वन क्षेत्र घोषित करने के लिए 8 महीने पहले प्रस्ताव भेजा। आज सबसे बड़ा सवाल इस बात का है, जिला कलेक्टर के प्रस्ताव पर सरकार 8 महीने मौन क्यों रही? सरकार के विरुद्ध में, सरकार के मंत्री के विरुद्ध में एफआईआर दर्ज होना और वो भी साधु संत समाज के द्वारा करना दीग के थाने में, इस बात को सिद्ध कर रहा है कि इस सरकार की सरपरस्ती के अंदर पूरे राजस्थान में अवैध खनन और खनन माफियों का बोलबाला है। जितनी भी घोषणाएं सरकार ने बजट में की, एक घोषणा को अमली जामा पहना नहीं पाए। आज पूरे राजस्थान के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, भ्रष्टाचार का तांडव है। स्थानांतरण एक उद्योग बन चुका है भ्रष्टाचार का। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर उनके परिजनों को तकलीफ देने के लिए स्थानांतरण राजनीतिक चश्मे से किए जाते हैं। मैं समझता हूं कि हमने अधिकारियों को भी कहा है कि इस सरकार की उम्र पूरी हो रही है, इसलिए सरकार के नुमाइंदों के रूप में नहीं, कानून के रक्षक के रूप में काम करें। और अब भारतीय जनता पार्टी इस नवंबर महीने के बाद जब सरकार अपनी 4थी वर्षगांठ बनाएगी तो सड़क की लड़ाई प्रारंभ करेगी। उन्हीं मंत्री जी से स्पष्टीकरण क्यों नहीं लेते धारीवाल साहब? उन्होंने तो आपको धारीवाल साहब पर आरोप लगाया है। सरकार कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पर चलती है। हमारे संविधान के अंदर सरकार का एक मंत्री बोलता है तो आर्टिकल 164 कहता है सारे मंत्री परिषद की आवाज़ मानी जाती है। ये एक तरह से पूरी सरकार बोल रही है कि हमारा अलाइनमेंट खराब है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? सर, ईडी को लेकर क्या कहेंगे कि जिस तरीके से कल भी मौन जुलूस निकाला गया था डीसी से लेकर, वहाँ जो बीजेपी है वहाँ पर देखिए 2012-13 से मामला नेशनल हेराल्ड का चल रहा है। नेशनल हेराल्ड के शेयर्स को यंग इंडिया में जिस प्रकार स्थानांतरित किया गया, न्यायालय ने प्रसंज्ञान लिया। न्यायालय के आदेश से जो जांच हो रही है उस जांच को चुनौती देना, यानी देश की न्यायिक व्यवस्था को चुनौती देना है। आज अगर इतने साफ हैं तो फिर डर काहे का है? ईडी हो चाहे कोई एजेंसी हो, वो अपना काम कर रही है। और सरकार के पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, सारा मंत्रिमंडल दिल्ली में बैठा है मिजाज पुरसी के लिए। यहाँ अगर साधु आग लगा के जल जाए, आत्मदाह कर ले, तो सरकार के मुख्यमंत्री को समय नहीं है। और परंतु सोनिया गांधी जी को ईडी अगर नोटिस दे दे तो तुरंत भाग कर जाते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है?
सर बूथ लेवल की और मंडल लेवल की कार्य समिति में पहली बार देखने को मिल रहा है कि राष्ट्रीय स्तर के स्टेट लेवल के नेता आ रहे हैं। देखिए क्या विजन है? भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का पद ही सबसे बड़ा पद है। आपने देखा होगा हमारे राष्ट्रीय महामंत्री एक बूथ की मीटिंग ले रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रदेश कार्य समिति तक गठन नहीं हुई। यहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मान है, कार्यकर्ता रीति नीति दर्शन के आधार पर सरकार संगठन से जुड़े हुए हैं, इसलिए कोई हमें बड़ी बात नहीं लगती। आप देख रहे हैं नगर सिर्फ एक कोटपल्ली विधानसभा क्षेत्र में 6 मंडल है, एक मंडल की बैठक लेने में आया हूँ, तो हम अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि हम कार्यकर्ताओं के साथ कार्य करते हैं।